चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उसका आज हम लोग सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में है, बोला जा रहा है जंतुओं का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं। जंतुओं का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक कौन हो जाएगा? जंतुओं का वर्गीकरण करने वाला जंतुओं का वर्गीकरण करने वाला वैज्ञानिक की बात पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा? लीनियस हो जाएगा। ठीक है, लीनियस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा अंग CO2 गैस को बाहर निकालता है? तो कौन सा अंग CO2 गैस को बाहर निकालता है? ये हो जाएगा फेफड़ा निकालता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है RBC का कार्य है। तो RBC का कार्य की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सीजन को ढोना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है श्वसन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? श्वसन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑक्सीजन होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है थर्मामीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य में दांतों की कुल संख्या होती है तो मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओजोन परत किसे रोकती है? तो ओजोन परत की बात कर लेते हैं, किसे रोकती है? ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है बल का SI मात्रक है। बल का SI मात्रक सबको पता है, क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष की हम लोग बात कर लेंगे, किसका इकाई हो जाएगा? ये दूरी का इकाई हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 10 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश वायु से कांच में जाने पर क्या होता है? प्रकाश वायु से कांच में जाने पर क्या होता है? क्या हो जाएगा? गति घटती है। क्या होती है? गति घटती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? सबको पता है कौन सा होता है? विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन डी पूछा जा रहा है ना, विटामिन डी, हाँ रिकेट्स ही होता है। ठीक है, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स ही होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में झुकती है वह कहलाती है। प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में झुकती है तो वह क्या कहलाती है? क्या हो जाएगा? अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन। प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम में झुकती है तब वह क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है पाचन की क्रिया शुरू होती है। पाचन की क्रिया की बात कर लेते हैं, कहाँ से शुरू होती है? ये मुख से शुरू होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल में घुली ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, किसके लिए आवश्यक हो जाएगा? ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, जलीय जीवों के लिए आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है, बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितना हो जाएगा? 206 हड्डी होता है, 206। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है जल के 3 अवस्थाएं होती है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सा हो जाएगा? ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है अमीबा की गति किसकी मदद से होती है? बोला जाए अमीबा की गति किसकी मदद से होती है? किसकी मदद से हो जाएगा? तो प्यूडोपोडिया से हो जाएगा, प्यूडोपोडिया। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है, बोला जा रहा है DNA और RNA पाई जाती है। DNA और RNA की बात कर लेते हैं, ये कोशिका नाभिक में होते हैं। किस में पाए जाते हैं? कोशिका नाभिक में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मछलियाँ पानी में किस अंग से श्वसन करती है? मछलियाँ पानी में किस अंग से श्वसन करती है? किससे हो जाएगा? गिल्स से करता है, गिल्स से। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लेंस का अपवर्तन नियम किस पर आधारित है? लेंस का अपवर्तन नियम की बात कर लेते हैं, किस पर आधारित हो जाएगा? ये हो जाएगा स्नेल के नियम पर आधारित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है
पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक की बात कर लेते हैं, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त गैस हैं। फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, कौन सा हो जाएगा इसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, कितना होता है सबको पता है कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे कितना दिया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो चलिए आज का सेट भी समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 13 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं अब।